हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड 55 के आज के इस वीडियो में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 29 जुलाई एसएससी फेज 13 का जो है थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चन शेयर करने वाले हैं कि आखिर जो है आपके एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ताकि जो आपको आइडिया लग जाए कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो जिनके भी एग्जाम हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। तो वीडियो में ध्यान से देखिएगा और बने रहिएगा। उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे ही वीडियोज के लिए बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिएगा। अब जो है दिन पे दिन आपको जो है क्वेश्चन का लेवल जो है बढ़ते जा रहा है। तो आइए देखिए कैसा क्वेश्चन पूछा गया था। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रिसेंट एग्रीमेंट्स बिटवीन इंडिया एंड जापान। भारत और जापान के बीच हाल ही में हुए समझौते से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इंडिया एंड जापान साइंड ए डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट टू एनहांस मिलिट्री ट्रेनिंग एंड टेक्नोलॉजी शेयरिंग। भारत और जापान ने सैन्य प्रशिक्षण और तकनीकी साझा करने हेतु एक रक्षा सहयोग समझौता किया। सेकंड में ऑप्शन में आपका दिया हुआ है कि हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट इज बीइंग डेवलप्ड इन इंडिया विद जापान फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस। जापान की वित्तीय और तकनीकी सहायता से भारत में एक हाई स्पीड रेल परियोजना की जो है विकसित। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है द एग्रीमेंट इंक्लूड्स ज्वाइंट एक्सप्लोरेशन फॉर वायल इन द साउथ चाइना सी। इस समझौते में दक्षिण चीन सागर में तेल की संयुक्त खोज भी शामिल है। फोर्थ में है कि बोथ नेशंस एग्रीड टू प्रमोट इंडो पैसिफिक रीजन थ्रू म्यूचुअल मैरीटाइम एक्सरसाइज। दोनों देशों ने पारस्परिक समुद्री अभ्यासों के माध्यम से इंडो पैसिफिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने पर सहमति जताई। ये चारों ऑप्शन में से पूछ रहा है आपसे कि विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है गलत दिया हुआ है। तो थर्ड जो है ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे आपके गलत दिए हुए हैं। भारत और जापान के बीच में जो है रक्षा सहयोग समझौते हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है आपके जो ये बिल्कुल सही है। सेकंड भी दिया हुआ है कि रेल परियोजना के विकसित हुआ है। तो जी हाँ, मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना जापान की मदद से चल रही है। तो ये सेकंड ऑप्शन भी सही दिया हुआ है। थर्ड में दिया हुआ कि समझौते में दक्षिण चीन सागर में तेल की संयुक्त खोज भी शामिल है। तो ये आपका गलत दिया हुआ है। दक्षिण चीन सागर में तेल खोज पर भारत जापान के बीच में जो है कोई समझौता नहीं हुआ है। तो यहाँ पे आपसे इनकरेक्ट ही पूछा गया था, इसलिए थर्ड ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। तो थर्ड आंसर आपका, जिन्होंने भी थर्ड ऑप्शन लगाए होंगे उनके जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डज नॉट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ रिजर्व। निम्नलिखित में से कौन सा जो है विकल्प रिजर्व की श्रेणी में नहीं आता है पूछ रहा है। ऑप्शन में आपका दिया हुआ था आरबीआई, बचत, सेविंग, मॉनेटरी सेविंग मौद्रिक बचत, चालू बचत यानी कि करेंट सेविंग। तो ये सारे ऑप्शन में से कौन जो है रिजर्व की श्रेणी में नहीं आता है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो जिन्होंने भी जो है आरबीआई किए होंगे उनके बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट जो है रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा था, कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी। निम्नलिखित अनुपात को पूर्ण करना था। तो इसका जो है आंसर मैं आप लोग को बता देती हूँ, 68 होगा। तो जिन्होंने भी 68 किए होंगे उनके बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ बीबी का मकबरा।
ऑप्शन में दिया हुआ था कि बीबी का मकबरा जो है, बीबी का मकबरा के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इट वॉज बिल्ट बाय द सन ऑफ औरंगजेब, बिल्कुल सही है, यह औरंगजेब के पुत्र द्वारा बनवाया गया था। इट वॉज कंस्ट्रक्टेड इन औरंगाबाद, यानी कि महाराष्ट्र में, इसका निर्माण औरंगाबाद में हुआ, ये भी सही है। बीबी का मकबरा जो है आपके औरंगाबाद में स्थित है। इट वॉज बिल्ट ड्यूरिंग द रीजन ऑफ बाबर, ये आपका गलत है, इसे बाबर के शासनकाल में बनवाया गया था, ये आपका गलत ऑप्शन है, क्योंकि ये आपके बाबर के शासनकाल में नहीं बल्कि औरंगजेब के शासनकाल में बनाया गया था, लगभग 1678 ईस्वी के करीब में। इट इज ऑल्सो नोन एज द ताजमहल ऑफ द डेक्कन, बिल्कुल सही है। तो आपका जो है यहाँ पे पूछा ही गया था कि बीबी का मकबरा के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, गलत कथन यहाँ पे चूज करना था, तो थर्ड ऑप्शन जिन्होंने भी किए होंगे उनके बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका मैथ का क्वेश्चन था, एक ट्रेन जो है एक प्लेटफॉर्म पर खड़े आदमी को 20 सेकंड में पार करती है और पूरे प्लेटफॉर्म को 50 सेकंड में पार कर लेती है। यदि ट्रेन की गति 60 किलोमीटर पर घंटा है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी? गिवन वैल्यू आर नॉट सेम एज एन एग्जाम क्वेश्चन, बट क्वेश्चन आस्क्ड दिस फॉर्मेट, दिए गए मान परीक्षा के प्रश्नों के समान नहीं है, लेकिन इस प्रश्न के जो है ऐसे ही जो है आपको क्वेश्चन पूछे थे। तो आंसर मैं डायरेक्ट आपको बता देती हूँ। तो इसका आंसर जो है लगभग 500 मीटर इसका लंबाई हो जाएगा। तो जिनका भी जो है 500 जिन्होंने टिक किया होगा उनके करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका जो है मीडियन निकालना था। फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, निम्नलिखित संख्याओं का माध्य का यानी कि मीडियन ज्ञात करना था। इसमें आपको जो है मीडियन निकालेंगे, तो मीडियन के लिए जो क्या करते हैं, तो मीडियन के लिए आपको जो है, तो इस आंसर आपका हो जाएगा डी, 28 जिन्होंने किया होगा उनके करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा था कि फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीन फॉर द फॉलोइंग डाटा, निम्नलिखित आंकड़ों के लिए माध्य यानी कि मीन के सापेक्ष मीन डेविएशन ज्ञात करना था। तो ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा था, मैथ्स का ही क्वेश्चन है, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 days एंड बी कैन डू इट in 18 days. They together earn 1200 for completing the work. What is the B shares in the money? A किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करता है और B उसी कार्य को 18 दिन में पूरा करता है। दोनों मिलकर कार्य पूरा करने पर 1200 कमाते हैं, तो B का हिस्सा कितना होगा? आंसर जिन्होंने भी 480 किए होंगे उनके बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। फिर क्वेश्चन आपसे पूछा था कि मिल डिस्ट्रीब्यूशन इन सम एरियाज इज कैरीज आउट अंडर विच ऑर्गेनाइजेशन, कुछ क्षेत्रों में भोजन वितरण किस संगठन के तहत किया जाता है? आंसर हो जाएगा यूनिसेफ। यूनिसेफ जो है बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए जो है भोजन वितरण का काम करते हैं। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा था, द मेन एलिमेंट्स इन सोयाबीन विच आर आल्सो फाउंड इन ह्यूमंस आर, सोयाबीन में जो प्रमुख तत्व इंसानों में भी पाया जाता है वह कौन सा है? करेक्ट हो जाएंगे प्रोटीन। सोयाबीन में प्रोटीन पाया जाता है जो मानव शरीर में भी पाया जाता है। तो ये रहे 29 जुलाई के जो है थर्ड शिफ्ट के कुछ क्वेश्चंस। किसका जो है कैसा एग्जाम गया और आपके जो है कितने स्कोर बन रहे हैं, इसमें से जितने भी क्वेश्चन कराए उसमें से आपने कितना सही किया जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।